जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का सेकंड उसी के आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड पोर्शन, जिसमें से हम लोग 4 किंगडम सिस्टम पढ़ चुके थे, जिसमें से द्विनाम पद्धति, त्रिजगत और 4 जगत पढ़ चुके थे। जीव विज्ञान का टॉपिक था। अब हम लोग उसी के आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ उस 4 किंगडम सिस्टम के बारे में। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटोस्टा, तीसरा था त्रिजगत प्रणाली, चौथा था आपका मेटाजोआ, और तो था 3-4 ये थे आपके, और मेटाफाइटा। इन्होंने 4 भागों में आपको बताया था। किसने? कोपलैंड ने बताया था। कब बताया था? जल्दी से बताएं। 1886 में बताया था कोपलैंड ने, सॉरी 1956 में बताया था कोपलैंड ने। अब चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है पांच जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम सिस्टम। ठीक, तो इसका देखा जाए तो वर्तमान में सबसे ज्यादा मान्य कॉन्सेप्ट यही है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? लिख लीजिए, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन है R.H. विटेकर ने किया था। कब किया था? अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कब किया था? तो 1969 में किया था। वर्तमान में सबसे ज्यादा मान्य कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि इन्होंने कोशिका को आधार, जो इसका मेन आधार था, वो क्या माना था? तो मेन आधार इन्होंने कोशिका को माना था। किसको? कोशिका। लिखिए, कोशिका को इन्होंने जब आधार माना, तो कोशिका का पोषण इन जीवों में होगा। दूसरी बात, क्या क्या होगा? तो आकार होगा। क्या होगा? आकार होगा। कोशिका भित्ति होगी। क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी। नोट कर लीजिए। अब इनके वर्गीकरण के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो इन्होंने 5 भागों में बांटा था। नोट कर लीजिए। पहला था मोनेरा, अगला था प्रोटेस्टा, फिर अगला था कवक, फिर जो अगला था वो इन्होंने बांटा था जंतु, फिर अगला जो था उसको बांटा पादप में। नोट कर लीजिए। किसमें बांटा? मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, जंतु और पादप, 5 भागों में बांटा। तो इसमें से क्वेश्चन एक बनता है कि ये किस प्रकार के प्राणी हैं या जीव हैं। तो पहला क्वेश्चन, मोनेरा और प्रोटेस्टा आपके जो हैं कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय,
एक कोशिकीय जीव हैं। और कवक, जंतु और पादप ये आपके बहुकोशिकीय हैं। एक कोशिकीय प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, जंतु, पादप ये आपके बहुकोशिकीय हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है, तो इनकी कोशिका जो होती है वो कैसी होती है? इनकी जो कोशिका मोनेरा वर्ग के होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती है। अगला क्वेश्चन इसी में बनता है कि प्रोटिस्टा वर्ग के जो जीव होते हैं इनकी कोशिका कैसी होती है? तो इनकी कोशिका जो होती है यूकैरियोटिक होती है। फिर ये जो तीन होते हैं इनकी कोशिका कैसी होती है? तो इनकी भी कोशिका यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। नोट कर लीजिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं तो उनको बताने का थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। लिखिए। एक चीज है, इसमें जो केंद्रक कोशिका होगी तो केंद्रक भी होगा, लेकिन कोशिका इसमें केंद्रक विकसित नहीं था। मोनेरा में केंद्रक विकसित नहीं था। कैसा नहीं था? विकसित नहीं था। और प्रोटिस्टा में केंद्रक जो था वो अल्प विकसित था। कैसा था? अल्प विकसित। और इसमें जो केंद्रक था वो कैसा था? विकसित। नोट कर लीजिए। फिर अगला इसी में एग्जाम्पल आता है बात, तो एग्जाम्पल इसके नोट कर लीजिए। मोनेरा का एग्जाम्पल आप लोग सभी लोग जानते हैं, लिखा भी देंगे। जीवाणु होते हैं। क्या? जीवाणु, बैक्टीरिया, जलीय जीव जो होते हैं। बैक्टीरिया में जैसे नील हरित शैवाल, अगला प्रोटिस्टा वर्ग में क्या क्या आता है? तो प्रोटिस्टा वर्ग में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूगलीना आता है। क्या? यूगलीना। नोट कर लीजिए। और इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है प्रोटोजोआ भी आता है। तो ये 4-5 एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल और क्या फिर हैं, एग्जाम्पल क्या कहें या क्वेश्चन एक टाइप से कहें जो बहुत आते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो इतना नोट कर लीजिए।
नोट हो गया होगा। अब क्वेश्चन एक है कि धरती पर ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले, धरती पर ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले जीवाणु शैवाल कौन से हैं? धरती पर ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला शैवाल कौन सा है? शैवाल, नाम इसका जरूर शैवाल है, लेकिन यह है बैक्टीरिया। तो नाम इसका लिख लीजिए, नील हरित शैवाल। नोट कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सा होता है? तो यह नील हरित शैवाल ही होता है। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इस समय डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसका प्रॉपर एक वीडियो बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही होता है। और इसमें क्वेश्चन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ये मैंने वीडियो में बताया, कमेंट करके बताएं कि आवश्यक तत्व कौन सा होता है। और पत्तियों के हरा होने के लिए, पत्तियों के खुलने व बंद होने के लिए तो आवश्यक तत्व कौन सा होता है? ये 2 क्वेश्चन इसमें आप कमेंट करें। तीसरा आपका, ये हम कतई नहीं बताने वाले, ये बहुत ही एग्जामों में आया हुआ। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यदि पूछेंगे तो मैं कमेंट में बताऊंगा। एक क्वेश्चन है कि इसका सेकंड नेम बताएं, नील हरित शैवाल का सेकंड नेम ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अगर जो कमेंट में जिसने पूछा मैं उसी को सिर्फ रिप्लाई कर दूंगा। ये आप लोग पता कीजिए, मुझे तो पता है और मैं बता भी दूंगा। अगला लिखिए। अब 5 जगत में हम लोग सबसे ज्यादा मान्य कॉन्सेप्ट है तो हम लोग मोनेरा पढ़ने जा रहे हैं। लिख लीजिए, क्या? मोनेरा। हेडिंग डालिए, मोनेरा। हेडिंग डालिए, मोनेरा। तो इसमें 2-3 पॉइंट हमने बता दिए हैं। जैसे केंद्रक कैसा होता है? अल्प विकसित होता है। कैसा होता है? अल्प विकसित। श्वसन होता है किसके माध्यम से? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जानते हैं, कोशिका का ईंधन। श्वसन कहाँ से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो श्वसन नहीं होगा और इसमें कोशिका होगी। कोशिका भी केंद्रक, जब कोशिका, जब कांडिया ही नहीं होगा तो केंद्रक भी, केंद्रक या केंद्रिका भी नहीं होगी। नोट कर लीजिए। 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट, सॉरी 3 नहीं 4। हरित लवक भी नहीं होता इसमें।
हरित लवक नहीं होता। अगला, इसी में बनता है गाल्जी काय भी नहीं होता। क्या? गाल्जी काय भी नहीं होता। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एक तो आपका नील हरित शैवाल, अगला बैक्टीरिया वर्ग के जितने जीव होंगे, अगला माइक्रोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म। 3 एग्जाम्पल हैं, नोट कर लीजिए। हैं तो काफ़ी, लेकिन जितना हो सकता है उतना ही किया जा रहा है आपके लिए, कि आपको बस एग्ज़ाम में पास कराना है। और हाँ, इस नील हरित शैवाल का सेकंड नेम आपको बताना है। नोट हो गया होगा? चलते हैं, नहीं तो क्लास ओवर नहीं हो पाएगी आधे घंटे में। अब बैक्टीरिया, ब्रैकेट में जीवाणु। तो इसमें पहले क्वेश्चन बनता है, जीवाणु की खोज किसने की? बताइए। ल्यूवेन हॉक ने की। इनका पूरा नाम बताइए, ल्यूवेन हॉक का। इनका पूरा नाम लिखिए, एंटोनी वॉक ल्यूवेन हॉक। इनका पूरा नाम है। कब की? 1676 में की। नोट कर लीजिए, कब की थी? 1676 में की थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बार बैक्टीरिया कब और कहाँ पाया गया? कब तो पता हो गया, कहाँ पाया गया? तो दांतों में पाया गया। दांतों की खुरचन में पहली बार बैक्टीरिया पाया गया। किसमें? दांतों की खुरचन में। नोट कर लीजिए, दांतों की खुरचन में पहली बार बैक्टीरिया पाया गया। और बैक्टीरिया शब्द का नामकरण किसने किया? तो नामकरण एहरेन वर्ग ने किया। नोट कर लीजिए, बैक्टीरिया शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो एहरेन वर्ग ने। खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। क्वेश्चन किस तरीके पूछ रहा है? और पहली बार कहाँ पाया गया? दांतों की खुरचन में पाया गया बैक्टीरिया। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, कोशिका होती है, इसमें कोशिका पाई जाती है। तो कोशिका जो होती है वो पाई जाती है। और कोशिका होगी तो क्या होगा? कोशिका भित्ति भी होगी। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया था, मैं इसमें अभी मोनेरा में, कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो कार्य होगा नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगी, श्वसन नहीं होगा, और जिसमें कार्य नहीं होता, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती,
उसके कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो उसके कार्य लिख लीजिए मीसोसोम के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना हो। उसके कार्य मीसोसोम के द्वारा किए जाते हैं, सॉरी मीसोसोम के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना हो। तो उसमें ना होने की वजह से कार्य, ऊर्जा, श्वसन का कार्य जो होगा वो मीसोसोम के द्वारा किया जाता है। इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति पाई जाती है तो ये बनी किस चीज की होती है? तो यह बनी किस चीज की होती है, इस चीज के बारे में बताएं। तो यह जो होती है यह बनी होती है पेप्टोग्लाइकान की। किस चीज की बनी होती है? पेप्टोग्लाइकान की बनी होती है, नोट कर लीजिए। अगला लिखिए, इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। फिर अगला इसमें जो राइबोसोम यानी जो हम लोगों का आरबीसी में पाया जाता है ब्लड, तो इसमें राइबोसोम किस प्रकार का होता है? तो इसमें राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक में पाया जाने वाला जो ये होता है, क्या कहते हैं, रक्त, ये किस टाइप का आरबीसी जो होती है ये 80 प्रकार की होती है। ये किस टाइप में होती है? पहले तो ये लिख लीजिए, ये प्रोकैरियोटिक जैसे मोनेरा वर्ग के जीवों के लिए होती है, तो ये प्रोकैरियोटिक वर्ग के लोगों के लिए, जीवों के लिए 70 राइबोसोम 70s प्रकार का होता है। और यदि यूकैरियोटिक है तो राइबोसोम 2 प्रकार का पाया जाता है, एक होता है 70s, दूसरा होता है 80s प्रकार का, नोट कर लीजिए। अब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ा जल्दी कीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है, जीवाणुओं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? जीवाणुओं में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो आप बताइए। जीवाणुओं में पाया जाने वाला प्रोटीन हिस्टोन है। हिस्टोन प्रोटीन आपके जीवाणुओं में पाया जाता है। अब थोड़ा जल्दी कीजिए, कुछ चीजें हैं, जीवाणुओं की आकृतियां तथा उनके नामकरण कुछ लिखा रहे हैं, वो लिख लीजिए। तो जीवाणुओं की आकृतियां व उनके नामकरण। दिखे ना हो तो शायद दिख ना रहा हो आपको क्लियर, तो मैं
फिर से एक बार वॉइस सुनिए अच्छे से। तो पहला होता है जी, आकृतियां एक तरफ डाल लीजिए, दूसरी तरफ डाल लीजिए नामकरण। आकृतियां एक तरफ, दूसरी तरफ नामकरण। तो नामकरण एक होता है गोल। कैसा होता है? गोल, जिसका नामकरण होता है कॉकस। क्या? कॉकस। ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो एक ये कॉकस बैक्टीरिया से होता है। एग्जाम्पल इसका है डिप्लोकाकस। ये डिप्लोकाकस का कार्य क्या होता है? तो इस डिप्लोकाकस का कार्य होता है न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी डिप्लोकाकस होता है आपका। इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति गोल होती है। अगला देख डालिए, जिसके आगे काकस लग जाए वो समझ लीजिए किस वर्ग का है? गोल। इसकी आकृति कैसी होगी? जैसे एक एग्जांपल है माइक्रोकाकस। तो इसके आगे काकस लगा है तो इसकी आकृति कैसी होगी? गोल। इसमें आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जैसे डिप्लोकोकस है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति गोल होती है। इसकी मुख्य पहचान इसके आगे कोकस लगा होता है। अब जैसे दे दिया जाए इसी में कुछ पॉइंट हैं जो आज होना मुश्किल है, उसको हम कल बताएंगे। तो इनकी एक ये इसमें हो गया है, बाकी इसके कल सारे हो पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। इसको हम फिर से रिवाइज करा के कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आज होना असंभव है। थोड़ा स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो को देखते रहिए। हम देख रहे हैं कि आप वीडियो देख नहीं रहे हैं। हिस्ट्री की भी वीडियो 1 घंटे की आसपास की है, उसको भी आप लोग देख नहीं रहे हैं। सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के समय हम कवर कर लेंगे, लेकिन आप ये गलती है, आपका भ्रम है कि आप कवर नहीं कर पाएंगे ये। थैंक यू सो मच। जय हिंद।